अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां एक अहम तस्वीर सामने आई। विकासखंड हवलबाग में कृषि विभाग के खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी कृषि भूमि, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब जन भागीदारी के जरिए एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हालांकि कार्यक्रम का केंद्र केवल खेती तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने बदलते पर्यावरणीय हालात और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खेती करना बेहद जरूरी है। वहीं किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर भी उन्होंने विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के खातों को बैंक अकाउंट से जोड़ा गया है, जिससे सरकारी सहायता और योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तभी सफल होती है जब किसान सरकार के साथ मिलकर विकास की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए चल रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में तारबाड़ योजना के लिए 6 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करने की घोषणा भी की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी की अल्मोड़ा रैली को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने राजनीतिक प्रतिक्रिया भी दी। फिलहाल हवलबाग में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने कृषि संरक्षण, किसान कल्याण और पर्वतीय कृषि को मजबूत करने की अपनी प्राथमिकताओं को एक बार फिर सामने रखा है। देखिए, इसके पीछे मुख्य हेतु है खेत बचाने का, मिट्टी बचाने का, हमारी जमीन बचाने का, पानी बचाने का अभियान है और विशेषकर प्राकृतिक खेती की ओर लोग जाएं। जो हमारी पुरानी समय में विरासत के तौर पर जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था, उसको अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और सरकार के प्रयासों से आज ये काम पूरे देश के अंदर लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता लाने का काम कर रहा है और उत्तराखंड में भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ पर ये अभियान शुरू हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे और सच में चूंकि कम कीटनाशकों का उपयोग होगा, कम रसायनों का उपयोग होगा, यूरिया कम से कम जाएगी, तो निश्चित रूप से जो अन्न उत्पादित होगा वो अपने आप में औषधिपूर्ण होगा। जैसे हमारे पुराने समय में हमारे पूर्वज जो खेती करते थे, वो अन्न भी औषधि जैसा होता था, अन्न औषधि का काम करता था।